एलोन मस्क एक ऐसा नाम जिसे आप रेवोल्यूशनरी मैन भी कह सकते हैं। वैसे कहे तो आप इन्हें भविष्य का देवता भी कह सकते हैं, जिनके हिला देने वाले प्रोजेक्ट कल पूरी दुनिया को बदल देने की ताकत रखते हैं। क्योंकि ये इंसान कुछ ऐसा करने वाला है जिससे 2050 तक सब कुछ ही बदल चुका होगा। हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके होंगे जहां रोड पर गाड़ियां ड्राइवर के बिना ही दौड़ेंगी। हमारा वैकेशन का प्लान मंगल ग्रह पर बनेगा। यहाँ तक कि दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए हमें एरोप्लेन की नहीं बल्कि रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे और घंटों के सफ़र को हम मिनट में बदल देंगे। और ये सब सच होगा एलोन मस्क के दुनिया बदल देने वाले अमेजिंग प्रोजेक्ट की बदौलत, जिन्हें हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक सेकंड। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। स्पेस एक्स, आज हम जिस एलोन मस्क से मिलने के लिए तरसते हैं, एक समय लोग उसे पागल कहा करते थे, इनका मजाक बनाते थे। मगर उसके बाद इस शख्स ने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जिसके बाद दौलत और शोहरत इनके बेडरूम तक दस्तक देने लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फेमस स्पेस एक्स एजेंसी की। दरअसल दोस्तों, एलोन मस्क एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते हैं जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, यानी एक ऐसा रॉकेट जो स्पेस में जाए और सही सलामत धरती पर वापस लौट सके और उसे दोबारा अगले मिशन के लिए यूज किया जा सके। बस अपनी इसी यूनिक आइडिया को एलोन मस्क नासा के पास लेकर गए तो वहाँ उनका मजाक उड़ाया गया। फिर साल 2002 में एलोन मस्क ने स्पेस एक्स की स्थापना की। आखिरकार तमाम नाकामयाबियों के बाद उन्हें सफलता हाथ लगी और एलोन मस्क का यह आइडिया कागज के पर्चों से निकलकर चर्चों में बदल गया और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो देख बड़े बड़े डिग्री धारक साइंटिस्ट भी हक्का बक्का रह गए। स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क की माने तो ये कंपनी 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर उनका आशियाना सौंप चुकी होगी और वो नासा के साथ मिलकर इस पर काम भी कर रहे हैं। एलोन मस्क की माने तो बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से धरती पर किसी भी समय प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं और इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए हमें दूसरे ग्रहों की तरफ रुख करना चाहिए। और उनकी ये कंपनी आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे प्लेनेट खोज चुकी होगी जहां इंसान अपना बसेरा बना सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज की डेट में स्पेस एक्स अमेरिका क्या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों, आपका मंगल ग्रह पर जाने पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेस्ला, एलोन मस्क की दुनिया का अगला सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है यातायात के क्षेत्र में, जिसके सहारे इंसान घंटों का बोरियत भरा सफर मिनटों में तय कर सकेगा। क्योंकि एलोन मस्क की माने तो आने वाले कुछ सालों में हमारे रॉकेट से लेकर प्लेन, यहाँ तक कि कार और मोटरसाइकिल तक इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, जिसमें सबसे बड़ा हाथ होगा एलोन भाई की टेस्ला का। एलोन मस्क न केवल टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं बल्कि उसके प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट भी हैं। 2050 तक टेस्ला इलेक्ट्रिक कार ही नहीं बल्कि कई ऐसे फ्यूचर व्हीकल तैयार कर लेंगे जिसकी बदौलत यातायात के नियमों में भारी उलटफेर होगा। ऐसे में मार्केट में उतरी टेस्ला की ऑटो ड्राइविंग कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला देगी, जिसमें एक्सीडेंट का रेशियो काफ़ी स्तर तक घटेगा और लोग सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले और छोटी छोटी गलतियों पर बवाल मचाने वाले हम इंडियंस आने वाले समय में टेस्ला की गाड़ियों से जरा सा टच होने पर किसको दोष देंगे, बिना ड्राइवर वाली टेस्ला कार को या पीछे बैठे पैसेंजर को, ये देखने वाली बात होगी। सोलर सिटी, दोस्तों जरा सोचिए, आप एक ऐसे घर में रह रहे हों जहां न तो कोई बिजली का तार कनेक्ट हो और न ही बढ़ते घटते वोल्टेज के ट्रांसफार्मर फटने का डर। एक ऐसा शहर जहां सब कुछ सूर्य की किरणों से मिल रही एनर्जी से लबालब जगमगाया हो। और इस सपने को सच करने की कगार पर है एलोन मस्क का यह सोलर सिटी। दरअसल दोस्तों, 2006 में एलोन मस्क ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी, जो बिकने के कगार पर थी, उसमें निवेश करके उसे आसमान तक पहुंचा दिया। आज ये कंपनी सोलर पावर को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ये बिना प्रदूषण किए सूर्य से आने वाली किरणों को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये कंपनी सोलर पैनल को बनाने के साथ साथ सोलर ब्रिक्स को बनाने में भी काम कर रही है, जिन्हें ईंटों की जगह लगाकर घर पर लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी वो खुद ही प्रोड्यूस करेगा। यानी कि आपका खुद का घर खुद का नेचुरल पावर हाउस बनेगा। हाइपरलूप, आपने कई मैगजीन और न्यूज़ आर्टिकल्स में भविष्य में सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवलिंग का जिक्र करते हुए तो देखा ही होगा, मगर अफसोस इसके पॉसिबल होने का जवाब किसी के पास नहीं है, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, और वो है एलोन मस्क। क्योंकि जहां लोग सोचना बंद कर देते हैं वहां इस शख्स अपना दिमाग लगाना शुरू करता है। तभी तो एलोन मस्क दुनिया के अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की रफ्तार को सुपरसोनिक की स्पीड से तय करने का इरादा बना लिया है और वो इस पर मेहनत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुपरसोनिक मतलब आवाज़ की गति से भी तेज, यानी साउंड की स्पीड के बराबर यात्रा करना। दरअसल दोस्तों, हाइपरलूप जमीन की गहराइयों में चलने वाली एक ट्रेन होती है
ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होगा जो हजारों लाखों किलोमीटर का सफर कुछ ही सेकंड में पूरा कर देगा। एक अनुमान के मुताबिक ये हाइपरलूप ट्रेन 900 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। एलोन मस्क की माने तो उनका ये प्रोजेक्ट जल्द ही लोगों की जिंदगी में दखल देने वाला है, और अगर ये सच हुआ तो यकीनन दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक नई क्रांति आ जाएगी। न्यूरालिंक सुपरसोनिक स्पीड से निकलते हुए लेकर चलते हैं आपको दिमाग की रफ्तार की तरफ। जी हाँ, क्योंकि अगर एलोन मस्क की ऐसे ही अपनी जिद पर अड़े रहे तो चंद सालों के भीतर हमारा दिमाग आज से 10 गुना ज़्यादा तेज और स्मार्ट बन चुका होगा। ऐसे में आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर चलाने के लिए हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह आपके ब्रेन से कंट्रोल होगा। ये सब मुमकिन होगा एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की बदौलत। ये कंपनी एक ऐसी डिवाइस चिप तैयार कर रही है जिसे हमारे ब्रेन में लगाते ही वह खुद ब खुद कंप्यूटर बन जाएगा। इस चिप में खास तरह का मेटावर्स लगेगा जिससे हमारा इमेजिनेशन दोगुनी हो जाएगी। एलोन मस्क का मानना है कि ये डिवाइसें टेस्टिंग के लिए जा चुकी हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी डिवाइस मार्केट में धमाल मचाने आ रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।